मुकम्मल तौर पर हाईलाइट कर दिया गया है। ईरान का कहना है कि मुल्क का फिजाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर इस वक्त हाई अलर्ट है। ईरानी मीडिया ने यह भी तस्दीक की है कि अस्फहान सूबे में भी धमाकों की कई आवाज़ें सुनी गई हैं। इसके अलावा ईरान के तेहरान के इमाम खमीनी हवाई अड्डे पर तमाम परवाजें भी इस वक्त मुअत्तल कर दी गई हैं, जबकि ईरानी क़यादत का आला सिक्योरिटी इजलास इस वक्त जारी है। ईरान ने अपने फिजाई हुदूद तहक़्क़ुम सानी बंद कर दी है। ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों का खदशा होने के सबब इजराइल में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि हम ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्वस नहीं, हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इजराइल ने हमसे कहा है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने दिफा के लिए ज़रूरी थी। वाज़ेह रहे कि ईरान पर यह हमले इतवार को तय अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात से 2 रोज पहले किए गए हैं और ईरानी हुकाम ने खबरदार किया था कि अगर इजराइल ने जारियत की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने जारियत की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान से जौहरी मुआहदा ना हुआ तो मुमकिन तौर पर इजराइल की जानिब से ईरान पर हमला हो सकता है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान से जौहरी मसले के सिफारती हल के लिए पुरअज़्म है। इंतजामिया को ईरान के साथ मुज़ाकरात की हिदायत की है। सख्त मुज़ाकरात किए जाएंगे। सबसे पहले ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल का अमल तर्क करना होगा। ईरानी फौज की जानिब से बयान भी सामने आया है कि इजराइल के साथ अमेरिका को भी हमले की भारी कीमत झुकाना पड़ेगी। ईरानी फौज ने इजरायली हमलों में बासाब्ता रद्द-ए-अमल में कहा है कि इजराइल को हमले की भारी कीमत झुकाना पड़ेगी। ईरानी पार्लियामेंट में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के नुमाइंदे इब्राहिम रज़ाई ने इजराइल को ईरान के जवाबी हमले से खबरदार करते हुए कहा है कि तल अवीव की कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान सरबरा ईरानी अफवाज के मुताबिक इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकाजी ने कहा कि दुश्मन ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है, ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। उन्होंने मजीद कहा है कि इजराइल ने हमले अमेरिका की मदद से किए हैं, अब दुश्मन ईरान के जवाब का इंतजार करे। वाज़ेह रहे कि इजराइल की जानिब से ईरान पर फिजाई हमले किए गए हैं, जिसमें जौहरी और फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया है। इन हमलों में पाकिस्तानी इनकलाब के सरबरा हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान भी शहीद हो गए हैं। अहम तरीन खबर है, ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद ताहुक्म सानी बंद कर दी है। इसराइल ने मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। ईरानी जवाबी हमलों का खदशा, हजारों इजरायली रिजर्व फौजी भी तलब कर लिए गए हैं। IAEA की जानिब से निज़न जौहरी तनसीब ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी इसराइल ने बड़ा फिजाई हमला करके ईरान के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। दारुल हुकूमत तेहरान, अस्फहान समेत ईरान की जौहरी तंसीबात पर भी, हेडक्वार्टर्स पर भी फिजाई हमले किए गए हैं। पाकिस्तानी इनकलाब के सरबरा जनरल हुसैन सलामी इस हमले में शहीद हो गए हैं। अहम तरीन खबर है, सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमी के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने बयान जारी किया है कि इजराइल के हमले में कई कमांडर्स और साइंसदानों को शहीद किया गया। साइंसदानों के जानशीं अपने फराइज अंजाम देकर मिशन जारी रखेंगे। इजराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का आगाज किया है, इनका इंतखाब किया है। शक ही नहीं था कि इजराइल को यह सजा जरूर मिलेगी। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद तहक़्क़ुम सानी बंद कर दी है। अहम तरीन खबर है, इजराइल की जानिब से ईरान पर बाकायदा हमलों का आगाज कर दिया गया है। जुम्मे की सुबह ये इन हमलों का आगाज किया गया है। इजराइल के साथ साथ अमरीका को भी बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर इब्राहिम रज़ाई ने इजराइल को ईरान के जवाबी हमले से खबरदार कर दिया है। तर्जुमान सरबरा ईरानी फौज के मुताबिक इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकाजी ने कहा है कि दुश्मन ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है, इसका ईरान भरपूर जवाब देगा।
अहम तरीन खबर है, इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। फिजाई हमलों में जौहरी और फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है। फिजाई हमलों में जौहरी और फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तानी इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान शहीद हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने जुम्मे के सुबह ईरान में दर्जनों मकामात पर फिजाई हमले किए हैं। दारुल हुकूमत ईरान के शुमाल मशरकी इलाके में भी धमाकों की जोरदार आवाज़ें सुनी गई हैं और बास मकामात से धुएं के बादल उठते भी दिखाई दिए हैं। ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत ईरान के शुमाली, मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमले की तस्दीक कर दी है। इजरायली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि इजराइल ने ईरान पर पेशगी हमला कर दिया है, मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। इजरायली फौजी अहदेदार के मुताबिक इजराइल जौहरी और फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात को निशाना बनाया है। इजरायली फिजाए के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने हमले में हिस्सा लिया। अमरीकी अखबार का दावा है कि इजराइल की जानिब से ईरान की फौजी क़यादत की रिहाइश गाहों समेत 6 फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी है कि इजरायली हमले में पाकिस्तानी इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान फरीद अब्बासी और मोहम्मद मेहदी भी शहीद हो गए हैं। ईरानी सरकारी टीवी ने कहा है कि तेहरान में पाकिस्तानी इनकलाब के सदर दफ्तर को इजराइल ने निशाना बनाया है। खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की भी इन हमलों में शहीद होने की तस्दीक कर दी गई है। इसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर और मुहाफिज कमांडर शिमखानी भी इजरायली हमले में शदीद जख्मी हुए हैं। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तेहरान के रिहायशी इलाके पर इजरायली हमले में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि जाँ बहक होने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल की जानिब से बयान भी सामने आया है कि ईरान पर हमले का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। इजरायली फौजी अहदेदार का कहना है कि ईरान के पास चंद दिनों में 15 जौहरी बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। इजरायली फौज ने कहा कि ईरान पर हमले का पहला मरहला तो मुकम्मल कर लिया है। हमले में ईरान के जौहरी अहदाफ समेत दर्जनों फौजी अहदाफ भी शामिल हैं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हम इजराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। इजरायली वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि ईरान के जौहरी अफसरदगी निज़ाम को निशाना बनाया गया है। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से बिल्कुल नहीं, जबकि हमारी लड़ाई ईरानी आमरीत से है। इजरायली वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि ईरान पर इजराइल के हमलों का मकसद उसके जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है। हमलों का मकसद बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज और दीगर फौजी अहदाफ को भी नुकसान पहुंचाना है। ईरान का कहना है कि मुल्क का फिज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि अस्फहान सूबे में भी धमाकों की जोरदार आवाज़ें सुनाई गई हैं। ईरानी सदर की जानिब से बयान सामने आया है कि अपने एटमी हुकूक के लिए जिस हद तक भी जाना चाहिए वहां तक जाएंगे। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना भी बनाया गया है। यूरेनियम अफसोदगी का अमल इस वक्त जारी है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से बयान सामने आया है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है। इजराइल की जानिब से ईरान पर फिजाई हमलों का आगाज कर दिया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की है और इसमें अमरीका का कोई हाथ नहीं। हम ईरान के खिलाफ हमलों में बिल्कुल मुलविस नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि हम खित्ते में तमाम इत्तेहादियों के साथ राब्ते में हैं। मार्को रूबियो की जानिब से बयान सामने आया है। ईरान का 2 टन वजनी वॉर हेड ले जाने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। अपने एटमी हुकूक से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर की जानिब से बयान सामने आया है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाने की भी इत्तलात इस वक्त सामने आ रही हैं। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ को भी निशाना बनाया गया है। यूरेनियम अफसोदगी का अमल इस वक्त जारी है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से कहा गया है कि ईरान के जौहरी इजरायली हमलों में मुमकिन तौर पर ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मारे गए हैं। इजराइल ने ईरान पर बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है।
इजरायली हमलों में जौहरी साइंसदानों को भी निशाना बनाया गया है। ईरान की जानिब से कहा गया है कि मुल्क का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर इस वक्त हाई अलर्ट है। ईरानी मीडिया ने यह भी तस्दीक की है कि अस्फहान सूबे में भी धमाकों की कई आवाज़ें सुनाई गई हैं। इसके अलावा ईरान ने तेहरान के इमाम खामेनी हवाई अड्डे पर तमाम परवाज़ों को मुअत्तल कर दिया है, जबकि ईरानी क़यादत का आला सिक्योरिटी इजलास इस वक्त जारी है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई की जानिब से बयान सामने आया है कि इजरायली हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा गया है कि इजरायली हमले में मुतअद्दिद कमांडर और साइंसदान शहीद हुए हैं। इसराइल को हमले की सख्त सजा दी जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने एक्स में अपने बयान में ये जारी करते हुए कहा है कि आज सुबह सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन पर शैतानी और खून आलूद हाथों से एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। दुश्मन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। उन्होंने बताया कि इजराइल ने ईरान की 3 मिलिट्री साइट्स पर हमले किए हैं। इन हमलों में कई अहम कमांडर्स और साइंसदानों को शहीद किया जा चुका है। सुप्रीम लीडर ने कहा कि इजराइल सजा के लिए तैयार रहे। ईरान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन के इस हमले का भरपूर जवाब देगी। वाज़ेह रहे कि इजराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है। फिजाई हमलों में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तानी इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान भी शहीद कर दिए गए हैं। ईरानी फौज की जानिब से भी ये बयान सामने आया है कि इजराइल के साथ अमेरिका को भी हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी फौज ने इजरायली हमलों पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल में कहा है कि इजराइल को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, जबकि अमेरिका की जानिब से अमेरिकी सफारतखाने की जानिब से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान पर इजरायली हमले में हमारा कोई किरदार नहीं है और हम ईरान के खिलाफ हमलों में बिल्कुल मुलव्वस नहीं है, जबकि ये कार्रवाई इजराइल की जानिब से यकतरफा तौर पर की गई है। ईरानी फौज ने इजरायली हमलों में बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल में कहा है कि इजराइल को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, जबकि इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी पार्लियामेंट में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के नुमाइंदे इब्राहिम रज़ाई ने इजराइल को ईरान के जवाबी हमले से खबरदार करते हुए कहा है कि तल अवीव की कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान सरबराह ईरानी अफवाज के मुताबिक इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिका को भी इसका सामना करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारशी ने कहा कि दुश्मन ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है, ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ये हमले अमेरिका की मदद से किए, अब दुश्मन ईरान के जवाब का इंतजार करे। वाज़ेह रही कि इजराइल की जानिब से ईरान पर फिजाई हमले किए गए हैं, जिसमें जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इन हमलों में पाकिस्तानी इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान शहीद हो गए हैं। ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाली मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमले की तस्दीक की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में मुतअद्दिद रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। रिहायशी इलाके पर इजरायली हमले में मुतअद्दिद अफराद जान बहक हुए हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि अस्फहान सूबे में भी धमाकों की कई आवाज़ें सुनी गई है। ईरान ने तेहरान के इमाम खामेनी हवाई अड्डे पर तमाम परवाज़ों को इस वक्त मुअत्तल कर दिया है। ईरानी क़यादत का आला सिक्योरिटी इजलास भी इस वक्त जारी है, जबकि मुल्क का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है, बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है। फिजाई हमलों में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का भी दावा किया गया है, जबकि इजराइल ने ईरान के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया है। फिजाई हमलों में जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है, जिसमें पाकिस्तानी इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान शहीद हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने जुम्मे की सुबह ईरान में दर्जनों मकामात पर फिजाई हमले किए। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरकी इलाके में भी धमाकों की जोरदार आवाज़ें सुनी गई हैं। बाज़ मकामात से
धुएं के बादल उठते भी दिखाई दिए गए हैं। ईरानी मीडिया ने दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाली मगरबी और वस्ती इलाकों पर हमले की तस्दीक कर दी है। इजरायली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमला कर दिया है। मुल्क में हंगामी हालत भी नाफिज कर दी गई है। इसराइली फौजी इक़्तिदार के मुताबिक इसराइल जौहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात को निशाना बनाया है। इसराइली फ़िज़ाए के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने हमले में हिस्सा लिया। अमरीकी अखबार का दावा है कि इसराइल की जानिब से ईरान की फौजी क़यादत की रिहाइश गाहों समेत 6 फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में पाकिस्तानी इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी शहीद हो गए हैं और उनके हमरा जौहरी साइंसदान फरीद अब्बासी और मोहम्मद मेहदी को भी शहीद कर दिया गया है। ईरानी सरकारी टीवी ने कहा है कि तेहरान में पाकिस्तानी इनकलाब के सदर दफ्तर को इसराइल ने निशाना बनाया। खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की भी इन हमलों में शहीद होने की तस्दीक इस वक्त कर दी गई है। इसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर और मुहाफिज कमांडर शिमखानी भी इसराइली हमले में शदीद जख्मी हो गए हैं। अहम तरीन खबर है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह करें कि इसराइल को हमले की सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामनई ने एक्स में अपने बयान जारी करते हुए कहा है कि असुब सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमी पर शैतानी और खून आलूद हाथों से एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। दुश्मन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामनई ने इजरायली हमलों पर रद्द-ए-अमल दिया है और देते हुए कहा है कि इजरायली हमले में मुतअद्दिद कमांडर और साइंसदानों को शहीद किया गया है। इसराइल को हमले की सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इसराइल ने ईरान की 3 मिलिट्री साइट्स पर हमले किए हैं। इन हमलों में कई अहम कमांडर्स और साइंसदानों को शहीद किया जा चुका है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।